चिड़िया बेचारी बहुत गरीब थी। उसका एक बच्चा था जिसका नाम चिंटू था। उसका पति उस बेचारी को अकेला छोड़कर किसी और जंगल में जाकर दूसरी शादी करके रहने लगा था। वो बेचारी अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही थी। अपना और अपने बच्चे का पेट भरने और घर चलाने के लिए वो अपने जंगल में घर के पास ही एक फल बेचने का काम करती थी। वो बाकी सभी पक्षियों से अच्छे और ताज़ा फल बेचती थी, जिसकी वजह से सभी पक्षी उसके पास ही फल खरीद कर ले जाते थे। ताज़ा और मीठे फल ले लो, ताज़ा और मीठे फल ले लो, सभी प्रकार के फल मीठे फल ले जाओ, सभी पक्षी मीठे फल ले जाओ। चिड़िया, ये अनार कितने में है? 150 रुपये किलो। और अंगूर 100 रुपये किलो। अमरूद, कभी बहन, अमरूद 40 रुपये किलो है। आप बोलिए, आप कौन सा फल लेना चाहती हैं? इतनी देर में चिंटू के पैर में चोट लग जाती है और वो रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे खेलते हुए चोट लग गई। बेटा, मैंने आपको कितनी बार बोल रहा है कि ध्यान से खेला करो। अब हो गया ना दर्द, रुको मैं दवा लगा देती हूँ और कल से मैं तुम्हें खेलने के लिए नहीं जाने दूंगी। अगर ज़्यादा चोट लग जाती तो मैं क्या करती? मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को ऐसे समझा रही थी। कभी इसी मौके का फायदा उठाकर फलों की चोरी कर अपने थैले में डाल लेती है। हाँ तो कवि बहन, आपको कौन सा फल देना है? माफ करना, बच्चे की चोट पर दवा लगाने में थोड़ा समय लग गया था। चिड़िया, तुम्हारे फल तो बहुत महंगे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फल खाने का तो जमाना ही नहीं रहा, हम तो दाना खाकर ही गुजारा कर लेंगे। फिर कवि अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। फिर चिड़िया अपने फल बेचने के बाद हिसाब करती है तो आज उसे फायदा थोड़ा हुआ था। ऐसा कैसे हो रहा है ये? आज फल बेचने पर कम पैसे क्यों बचे हैं? शायद मुझसे ही हिसाब में कोई गलती हो गई होगी। कालू जी, ये लो फल, और हाँ, कल से मुझे सब्जी और फल लाने के लिए पैसे ज़्यादा दे देना, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ठीक है गौरी, कल तुम ज़्यादा पैसे ले जाना, लेकिन फल ऐसे ही ताज़ा लेकर आना। कालू, तुम चिंता ना करो, कल मैं इससे भी अच्छे फल लेकर आऊंगी। अब तो मैं पैसे जमा करके अपने लिए सोने की कंगन बनवाऊंगी और फल हर रोज चोरी करके लाया करूंगी। अगले दिन कवि फिर से फल और सब्जी लेने जाती है। कवि बहन, आज कुछ खरीदना है या आज भी सिर्फ भाव पता लगा कर जाएंगी? नहीं नहीं, आज तो कुछ लेकर ही जाऊंगी। फिर वहाँ पर मिठू तोता भी फल खरीदने आ जाता है। चिड़िया बहन, ये अनार कितने रुपए किलो है? तोते भैया, 150 रुपये किलो। बहुत मीठे और लाल हैं ये अनार। अच्छा तो ठीक है, 1 किलो दे दो। चिड़िया तोते को अनार दे रही थी कि कवि धीरे धीरे फल अपने बैग में डाल लेती है। कवि बहन, जल्दी बताएं आपको क्या चाहिए? चिड़िया, मैंने फिर से अपना मन बदल लिया है। इतने महंगे फल लेने से अच्छा हम किसी जंगल में जाकर ले आए, कोई फल ढूंढ कर, या सूखा दाना ही खा लें। फिर कवि ये बोलकर चुपके से अपना थैला लेकर निकल जाती है। बड़ी ही अजीब है ये कवि भी, आती रोज है लेकिन लेकर कुछ भी नहीं जाती। चिड़िया आज अपना हिसाब करती है तो आज फिर से पैसे कम पड़ रहे थे। ये क्या हो रहा है? रोज रोज पैसे कम कैसे पड़ सकते हैं? ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर चिड़िया को गोरी कवि याद आती है। मुझे लगता है ये कवि मुझे हर रोज चूना लगा कर जाती है, इसीलिए मेरे हिसाब में गड़बड़ आती है, तभी मेरे पैसे कम पड़ते हैं। मैं कल उस कवि पर ध्यान दूंगी और उसके लिए मुझे एक पक्षी की मदद चाहिए होगी। चील बहन अच्छी है, उसी से मदद मांगती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। फिर चिड़िया जल्दी से अपने ठेले पर पहुँचती है। वहीं पर ही चील भी अपने फलों का ठेला लगाती थी। चिड़िया चील के पास पहुँचकर कवि की सारी बातें बता देती है। चिड़िया, तुम बहुत ही सीधी और मासूम हो, वो कवि तो बहुत ही चालाक और शैतान है, लेकिन आज इस कवि को आने दो, तुम देखना क्या हाल करती हूँ मैं उसका। आज तक का सारा हिसाब चुकता करके ही उसे यहाँ से भेजूंगी। फिर धीरे धीरे वहाँ पर फल लेने वाले ग्राहक आने लगते हैं और थोड़ी देर में कवि वहाँ अपना थैला लिए हुए पहुँच जाती है। फिर चिड़िया के ठेले के पास आकर खड़ी हो जाती है। चील की पैनी नजरें भी कवि पर ही थी। हाँ भाई चिड़िया, फलों का रेट कुछ कम हुआ कि नहीं? गौरी बहन, आज तो मैंने आपके लिए फलों के रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। फिर वहाँ पर बुलबुल आ जाती है। चिड़िया बहन,
मुझे जल्दी से 1 किलो अंगूर दे दे, मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं। चिड़िया बुलबुल को अंगूर देने लग जाती है। कवि फिर से अपने थैले में फल चोरी करके डालना शुरू करती है और अपना थैला फलों से भर लेती है। चिड़िया, अगर आज फल सस्ते हैं तो मैं घर जाकर पैसे ले आती हूँ। कवि जैसे ही पीछे मुड़ती है, पीछे चील खड़ी थी और वो डर जाती है। रुको जरा, ये थैला तो चेक करवाती जाओ। ऐसे बोलकर चील कवि का थैला जमीन पर गिरा देती है, जिसमें से फल निकलकर बाहर आ जाते हैं। चील पहले तो कवि की खूब पिटाई करती है और फिर बोलती है, बुलाओ जरा इसके पति उस कालू कौवे को, उसे भी तो इसकी करतूत पता चले। फिर कालू कौवा भी वहां पर आ जाता है। तुम तो मेरे पास से हर रोज फल लाने के लिए पैसे ज्यादा लेकर आती थी और फलों को तुम रोजाना चोरी करके लेकर जाती थी। तुमने तो मुझे किसी से नजर मिलाने के लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों किया तुमने? कालू जी, मेरी बात तो सुने। मैं पैसे इकट्ठे करके अपने लिए सोने के कंगन लेना चाहती थी। कंगन के साथ साथ हार भी तेरे गले में डालकर भेजूंगी, और वो भी हीरो का, और उसे गले से कभी उतारना नहीं। ऐसा बोलते हुए चील उस कवि की और ज्यादा पिटाई करती है और कवि को उसकी चोरी की सजा मिल जाती है।